गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 4 प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 4 में है सारणिक डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, आप सभी बच्चे पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स एक स्ट्रक्चर है जिसमें एलिमेंट्स को रो और कॉलम में रखा गया है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एक संख्या होती है जो इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें यहाँ ध्यान रखें कि वर्ग आव्यूह के ही सारणिक होते हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को खड़ी लाइन ए के बीच में ए को लिख करके लिखते हैं। एक कोटि के आव्यूह में यदि एक आव्यूह ए है, उसमें सिर्फ एक ही अवयव है ए, इसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों एक है, तो इसके ए का सारणिक ए के बराबर परिभाषित किया जाता है। द्वितीय कोटि में जिसकी रो और कॉलम दो दो हैं, यदि इसका एक आव्यूह लिया जिसके अवयव हैं a11, a12, a21, a22, इसका डिटरमिनेंट हल करने के लिए a11 का a22 से मल्टीप्लाई किया माइनस a12 का a21 से मल्टीप्लाई किया और इसको सॉल्व करने में जो संख्या आती है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान होगा। अब हम एक उदाहरण लेके चलते हैं, इसको हल करना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, माइनस 4 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे और इसको हल करेंगे तो 8 जो है इसका आंसर होगा। अब हम 3/3 कोटि के आव्यूह का सारणिक देखते हैं। तो यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया है जिसका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम 3 है। इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। इसको हल करना है तो इसके लिए हमको ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगी। सबसे पहले यदि हमने जैसे रो 1 R1 पहली रो है, इसके अवयव कौन कौन से a11, a12, a13, तो पहला अवयव a11 लिया तो उसके जो पूरी रो है उसको और उसका कॉलम इससे रिलेटेड है उसको हटा देंगे, तो जो हमको डिटरमिनेंट प्राप्त होता है वो a22, a23, a32, a33 और उसके साथ a11 का मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ इसकी जो -1 की पावर इसकी जो सफिक्स है 1 उसको ऐड कर दिया और जो मान मिलेगा वो पहले चरण में हमको प्राप्त होता है। दूसरे चरण में अब हम दूसरा एलिमेंट लेके चलते हैं पहली रो का a12, उसके लिए वही प्रक्रिया अपना के यह मान प्राप्त करेंगे। तीसरे चरण में पहली रो का तीसरा अवयव a13 उसके सापेक्ष हम एलिमेंट प्राप्त करेंगे, मान प्राप्त करेंगे। ये उसका मान ये होगा -1 की पावर 1 + 3 a13, a21, a22, a31, a3। चौथे चरण में इन तीनों मानों को हम योग कर देंगे और इसको अब हमने इसके पहले 2/2 में डिटरमिनेंट के मान हल करना बताया है, उसको यूज करते हुए हमने इसको आगे हल किया और हमको यह मान प्राप्त होता है। जब हम चारों चरणों को एक साथ प्रयोग कर लेंगे तब हम इसका मान प्राप्त कर पाएंगे। अब हमको अगले उदाहरण में यह सारणिक दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमने किसी भी चाहे रो के अनुदिश या कॉलम के अनुदिश हम इसका प्रसारण करते हैं। तो इसमें चूंकि तीसरे कॉलम में दो मान 0 हैं, इसलिए आसानी के तौर पर हम कॉलम C3 के अनुदिश इसका प्रसारण विस्तार करेंगे। तो देखते हैं कि तीसरे कॉलम का पहला अवयव 4 है, उसके सापेक्ष उसका रो और कॉलम के अवयव हटाने पर हमको डिटरमिनेंट जो प्राप्त होगा -1, 3, 4, 1। फिर इसके बाद तीसरे कॉलम का दूसरा अवयव है 0, उसके सापेक्ष प्रसारण करने पर हमको तीसरे कॉलम का दूसरा अवयव 0 के सापेक्ष रो को हटा देंगे और कॉलम को हटा देंगे। अवयव क्या बचेंगे 1, 2, 4, 1। तो इसका प्रसारण इस तरह से होगा और तीसरे कॉलम का तीसरा अवयव के सापेक्ष रो को हटाने पर और कॉलम हटाने पर हमको जो डिटरमिनेंट प्राप्त होता है 1, 2, -1, 3 और इसको हल करने पर हमको इसका मान -52 प्राप्त होता है। अब हमको इसी प्रकार से एग्जाम्पल है, इसमें 3/3 का डिटरमिनेंट दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। तो यही प्रक्रिया को अपनाते हुए हम इसमें रो पहली रो को लेके चल रहे हैं। तो पहली रो का पहला अवयव लिया और उसको उसके रो के अवयव रो और कॉलम को हटाने पर हमको इसका प्रसारण प्राप्त किया है।